गुजरात हत्याकांड की 10वीं बरसी है, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत खुशी के साथ इस्तकबाल नहीं कर सकता। आज से 10 साल पहले गुजरात में 3000 मुसलमानों को, बेगुनाहों को हलाक कर दिया गया था और मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि आज का ये मंच उन 3000 मजलूमों के लिए समर्पित होना चाहिए। दोस्तों, जब हम लोग 4 साल बाद जेएनयू के चुनाव में जा रहे हैं, 4 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद अपने चुनाव को हासिल किए हैं, तब ये देखना होगा कि हमारा मुल्क किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे मुल्क की आवाम लगातार बेतरह संकटों से घिरी हुई है, मुश्किलात का सामना कर रही है, चाहे वो विदर्भ के किसान हो, चाहे वो मणिपुर में इरोम शर्मिला हो, चाहे वो कश्मीरी नौजवान हो, चाहे गंगानगर में पानी के लिए लड़ रहे किसान हो। हर जगह पूरे मुल्क में हमारे देश की आवाम संघर्ष कर रही है, लड़ रही है और अपनी निजी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रही है। ठीक ऐसे वक्त में ये तय करना है कि ये जेएनयू का मंच, ये यूजीबीएम का मंच किनका होगा, किनके नाम से होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आपके बिहाफ पे, आयशा के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मंच विदर्भ के किसानों का मंच होगा, ये मंच इरोम शर्मिला का मंच होगा, ये मंच कश्मीरी नौजवानों का मंच होगा, ये मंच इस देश में लड़ रहे किसानों का मंच होगा और ये मंच जंगलों में लड़ रहे आदिवासियों का मंच होगा जो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे हैं। ठीक ऐसे वक्त में दोस्तों, जब बेदखली का कारोबार पूरे मुल्क में चल रहा है, जब पूरे मुल्क में बड़े जोर शोर से बेदखली का काम चल रहा है, किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, नंदीग्राम सिंगूर से लेके भट्टा पारसौल तक और भट्टा पारसौल से लेके पॉस्को तक लगातार किसानों आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। ठीक उसी वक्त में हमको इस उच्च शिक्षा संस्थानों से, विश्वविद्यालयों से, नौकरियों से इस देश के नौजवानों को बेदखल किया जा रहा है। जमीन की सबसे बड़ी लूट और बेदखली के इस युग में ये जेएनयू का चुनाव हो रहा है और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जेएनयू को एक ऐसा मैंडेट दें जो इस जमीन के हड़पने के खिलाफ हो, बेदखली के खिलाफ हो। आने वाले दिनों में आपको जेएनयू का मुस्तकबिल तय करना है, आने वाली 1 तारीख को आपको जेएनयू का भविष्य तय करना है दोस्तों। तो आपको यह तय करना होगा कि आप किसको वोट दीजिएगा, किस तरह की राजनीति को वोट दीजिएगा। दोस्तों, आपके बीच में आएंगे यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग, आएंगे वे लोग जो ये कहेंगे कि जाति के नाम पे इस देश में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं, 2006 में उन्होंने एक पर्चे में लिखा था कि ओबीसी, एससी, एसटी इंफीरियर मॉडल्स होते हैं। दोस्तों, नकार दीजिए यूथ फॉर इक्वलिटी को, कह दीजिए कि ये कैंपस यूथ फॉर इक्वलिटी के हक में नहीं खड़ा है। आएंगे वे लोग जिन्होंने गुजरात का जनसंहार रचा था, अभी चले गए हैं यहाँ से यूजीबीएम से वापस। मैं इस यूजीबीएम से लानत भेजता हूँ एबीवीपी के लोगों को जिन्होंने दंगों के अलावा कोई राजनीति नहीं की है। आप लोग खारिज कर दीजिए इस बार के चुनाव में एबीवीपी को। दोस्तों, 2G स्पेक्ट्रम से लेके कॉमनवेल्थ तक इस देश में घोटालों की बाढ़ लगा देने वाले, घोटालों का अंबार लगा देने वाले कांग्रेसी भी आएंगे। कह दीजिए इन कांग्रेसियों से कि 10 जनपद से लेके अपने सोनिया गांधी के मुख्यालय तक जाके बैठे रहे, यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं है। जेएनयू में कांग्रेसियों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपके बीच में सरकारी वामपंथ के लोग भी आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बताइए, सिंगूर और नंदीग्राम में मजलूमों किसानों को मार देना, सिंगूर और नंदीग्राम में तापसी मलिक का बलात्कार करके जिंदा जला देना कौन सी लेफ्ट पॉलिटिक्स है? ये बताइए कि इस कैंपस में नेस्ले का आउटलेट ले आना, नेस्ले को स्टैब्लिश करना कौन सा लेफ्ट प्रैक्टिस है? आप ये बताइए कि पूरे देश में संसद में बैठ के सेज एक्ट पास करना, पेटेंट एक्ट पास करना कौन सा लेफ्ट एक्टिविज्म है? हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग लेफ्ट एक्टिविज्म के नाम पे जो लोग कैपिटलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके बुड्ढा बाबू ने कहा था कि कैपिटलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग जो लेफ्ट के नाम पे पूरे मुल्क की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो वामपंथ के नाम पे बंगाल जबरदस्त जनता को धोखा दे रहे हैं, खारिज कर दीजिए दोस्तों। ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि आयशा ने कुछ नहीं किया, ये कहते हैं
कि आयशा ने ये किया, Audience, आयशा please ने let वो the किया। speaker speak. हम कहते हैं हाँ, आयशा ने किया है। Audience, please आयशा ने इस let the कैंपस में डिप्राइवेशन पॉइंट लागू करवाया है। आयशा ने इस कैंपस में फ्री हाइक को रोका है। आयशा ने इस कैंपस में मदरसा सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करवाया है और आयशा ने इस कैंपस में ओबीसी कोटा को लागू करवाया है। हम लोग कॉमरेड चंद्रशेखर की विरासत के लोग हैं। हम लोग शहादतों में यकीन रखते हैं। हम लोग कॉमरेड चंद्रशेखर की विरासत और शहादत के खून को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हाथ में जो लाल झंडा है, जो लाल फरेला है, वो असली लाल झंडा है दोस्तों, जिसकी विरासत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब लिंगो कमेटी के खिलाफ लड़ने का मुद्दा आएगा, जब वाइवा का मार्क्स कम करने का मुद्दा आएगा, जब आएगा जेएनयू प्रेस का मुद्दा, जब आएगा साइबर लाइब्रेरी का मुद्दा, तब आप हमें पाएंगे, आयशा को पाएंगे लाल झंडा उठाए हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए। बलिदान करने की ताकत है हमारे अंदर। एक साथी कह रहे थे कि उनको सामने देख के उनको किसानों को किसान याद आते हैं, लहलहाती फसल याद आती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साथी, आपको यहाँ लहलहाती फसल याद आती है, देखते हैं, और सिंगू नंदीग्राम में लहलहाती फसलों में कंक्रीट बिछा दिया था आपने। दोस्तों, एबीवीपी के लोग आए थे, एबीवीपी के लोग आए थे, कह रहे थे उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित किया है। अरे गुजरात से लेके कंधमाल तक मजलूमों मासूमों का खून बहाया तुमने। कौन से रक्तदान शिविर की बात कर रहे हो तुम? किस रक्तदान शिविर की बात कर रहे हो तुम? दोस्तों, इस बार के चुनाव में ये पूरा मुल्क, ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, जेएनयू को देख रही है, और जेएनयू को इस बार मिसाल बन के उठना है। जेएनयू को इस बार रेडिकल वामपंथ के नेतृत्व में खड़ा होना है, आगे आना है दोस्तों। और इसीलिए आपसे अपील करता हूँ कि इस बार रेडिकल वामपंथ के पीछे, आयशा के पीछे नाम दीजिए और बता दीजिए पूरी दुनिया और पूरे देश को जेएनयू रेडिकल वामपंथ के साथ है, आयशा के साथ है, आयशा के साथ है। मैं अपना पैनल के लिए Speaker, please wind up. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. प्रकाश सिंह है और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कांग्रेस फिरोज अहमद है। इस बार के जेएनयू में आपको अपनी लाल झंडा उठा लेना है। इस बार के जेएनयू में आपको आयशा के पीछे चलना है, ताकि इस जेएनयू को बना सके, इस जेएनयू को संघर्ष Speaker, please wind up your speech. Your time is over.